देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, दुनिया के लिए खतरे की घंटी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। दुनिया ने सनती तरक्यात की ख्वाहिश में अपने वजूद को तहवाला कर दिया। आज हालात ये हो गए हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और आबी सतह की तब्दीली से परेशान है। अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान में वो तबाही आई जिसने इंसानों को खसो खशाक की तरह बहाकर इंसानी वजूद की अलामत, उनकी बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा इलाके के अफराद ने इससे पहले कभी ऐसी क़यामत नहीं देखी होगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में इसी आबी तब्दीली के नतीजे में कुछ इलाकों को बारिश के लिए तरसना पड़ गया। शुमाली हिंद में बारिश न होने की वजह से धान की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। किसान पंप सेट से आबपाशी पर मजबूर हुए, लेकिन धान ऐसी फसल है जो पंप सेट की बुनियाद पर मुनाफा बख्श नहीं हो सकती। बास किसान तो ऐसे भी थे जिन्होंने हद्दल मकदूर रकम सर्फ की और आखिर में तंग आकर उन्होंने तपती धूप में हरे पौधों को सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वो पौधे खेतों में सूख रहे थे तो वो सिर्फ पौधे नहीं थे, बल्कि वो उनकी आरज़ुएं और ख्वाहिशात थीं। गरीब किसानों की आरज़ुएं और ख्वाहिशात इसलिए सूरज की आग में जल रही थी क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े और सनती ममालिक ने अपने खजाने भरने के लिए ऐसा अमल किया था जिसे एक किसान भुगतने पर मजबूर थे। तरफा तमाशा ये है कि जिन किसानों ने यह सोचा कि इंसान दाना ही खाता है, पैसा नहीं, उन्होंने पंप सेट से आबपाशी करके जब फसल को तैयारी तक पहुंचाया तो कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपाया और हफ्ते भर वक्फे से मौसलाधार बारिश होती रही, जिसमें यह फसल खेतों में गिरकर तबाह हो गई। इस तरह दोनों तरह के किसान तबाह और बर्बाद हो गए। ये सिर्फ शुमाली हिंद का ही मामला नहीं है, इसी तरह के हालात पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हैं। हर जगह आबी तब्दीली की सतह ने तबाही मचा रखी है। इसी तबाही से बचने के लिए या नुकसान को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कमेटी बना रखी है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP, जिसका 27वां इजलास मिस्र के शर्म शेख में हुआ। इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुज़िश्ता 26 मीटिंगों से दुनिया को क्या हासिल हुआ। आबादी नज़र में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हासिल यूँ हुआ कि जब दुनिया के अमीर और गरीब ममालिक मिल बैठकर सोचते हैं तो मसाइल का हल निकलता है। और आबी तब्दीली के मसले का हल इस तौर पर निकाला कि सनती सरगर्मियों को इन इजलास के नतीजे में दस्तावेजी सतह पर कम कर दिया गया या फिर इससे होने वाले नुकसान की भरपाई की गई। मगर क्या वो भरपाई इस लायक है जिससे गरीब ममालिक अपने नुकसान का इजाला कर सकें? शायद नहीं। इस बार इस इजलास का तहिया यही रखा गया कि कुर्राह अर्ज़ खतरे का अलार्म दे रहा है। दरअसल जब फितरत के खिलाफ कुदरती ज़ख़ीरों का इस्तेमाल किया गया ताकि दुनिया नई तरक्यात से हमकिनार हो सके, तो उसके ख़राब नताइज इस तौर पर सामने आए कि दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच गई और आज कुर्राह अर्ज़ खतरे का अलार्म दे रहा है। अगर अब भी ना संभले तो इंसानी करतूत के नतीजे में ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। सनती तरक्यात का यूँ तो फ़ायदा पूरी दुनिया को होता है, लेकिन इस फ़ायदे का इर्तिकाज़ अमीर ममालिक पर रहता है और वही इस आबी तब्दीली का सबसे बड़ा सबब है, जिसकी वजह से सैलाब, खुश्क साली, समंदरी तूफ़ान, लैंडस्लाइडिंग और जंगलों में आग जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब ममालिक का होता है। इसलिए अब गरीब और तरक्की पजीर ममालिक बड़े और सनती ममालिक से इस नुकसान की भरपाई का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन क्या सनती ममालिक की भरपाई से वाकई इस तरह के नुकसान की भरपाई हो सकती है? सनती ममालिक ख्वाह कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना दे दें, मगर कुदरत के बिगाड़े हुए निज़ाम की भरपाई मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर गुफ्तगू हो रही है तो ऐसी सरगर्मियों पर रोक से मुताल्लिक़ होनी चाहिए जिनकी वजह से आबी तब्दीली रोनुमा होती है। भला कोई मुल्क किसी एक इंसान की जान की कीमत क्या दे सकता है? किसी की मौत और तबाही के बाद दुनिया इसके कदमों में रख दी जाए तो इस मरने वालों को इससे क्या मिलेगा? इसलिए आबी सतह में तब्दीली से किसी भी शक्ल में होने वाले इंसानी अमवात को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बेशबहा है जिसकी कोई कीमत नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर ममालिक गरीब ममालिक को आबी सतह की तब्दीली के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हर साल $100 अरब की रकम देने को तैयार हुए हैं। देखिए किस तरह मादियत इंसान को हकीर तस्वुर करती है। जिसके पास पैसा है उसके लिए जान की कोई कीमत ही नहीं है।
اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی جان کے امان کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس آبی تبدیلی سے دنیا کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، مگر اس سے باز رہنے کے بجائے غریب ممالک میں ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کے لیے ڈالر کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آبی سطح کی تبدیلی سے ہونے والے نقصان اور ہر جانے کی رقم کا اندازہ لگانے کے لیے پوری دنیا میں 100 سے زیادہ ماہرین اور پالیسی ساز افراد کام کر رہے ہیں۔ ان ماہرین کی جماعت لاس اینڈ ڈیمیج کولیبوریشن نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بتایا کہ آبی سطح میں تبدیلی کی وجہ سے مخدوش حالات میں جو معیشتیں سامنے آئی ہیں، ان میں سے 55 معیشتوں کو سال 2000 سے 2020 کے درمیان آبی سطح کی تبدیلی کی وجہ سے $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے۔ آئندہ دہائی میں اس نقصان میں آدھے ٹریلین کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ آبی سطح میں اگر جزوی اضافہ بھی ہو گیا تو اس سے نقصان حد درجے بڑھ جائے گا۔ ترقی پذیر ممالک میں سال 2030 تک آبی سطح میں تبدیلی سے ہونے والا نقصان 290 سے 580 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا پہلے ہی صنعتی انقلاب کی وجہ سے پہلے کے مقابلے اوسطاً 1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ دیکھ چکی ہے۔ اس سے زیادہ کا مطلب ہے کہ ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک میں رہنے والے انسان کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں، کیونکہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ یہ بات بھی دنیا پر ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثر اور بیشتر ممالک میں سیاستدان بدعنوان ہیں اور بیوروکریسی عوام کے بجائے اپنی جیبیں بھرتی ہیں۔ ایسے میں اگر شرم و شیخ میں آبی تبدیلی سے ہرجانہ اور نقصان پر گفتگو نتیجہ خیز ہو اور آئندہ برس دوحہ قطر کے اجلاس میں طے بھی ہو جائے تو ملنے والی رقم سے عوام کا بھلا ہونے کے بجائے یہ رقم بدعنوان سیاستدانوں اور بیوروکریسی کی نظر ہو جائے گی، جیسا کہ اب تک دیکھنے میں آیا ہے۔ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے اپنے اہداف ہیں، اس لیے اس کو غیر جانبدار ہو کر دنیا کی بھلائی کے لیے اس اسٹیج کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ترقی پذیر ممالک کا ہی ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں مگر دنیا کے حالات اور آنے والے آفات اس کا راستہ روک لیتی ہیں اور بنے ہوئے گھروندے بگڑ جاتے ہیں جنہیں بنانے میں وہ پھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ممالک کو سامنے آنا چاہیے جن کی قیادت کرنے کی صلاحیت صرف ہندوستان میں ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔